नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोके। सिस्टमैटिक चेस ओपनिंग्स के मेरे सीरीज में आपका स्वागत है। सिस्टमैटिक चेस ओपनिंग में हम लोग वॉल्यूम 1 में सिसिलियन डिफेंस से सिसिलियन डिफेंस का वॉल्यूम 1 इसके पहले किया, उसके पहले हिंदू इंडियन डिफेंस हमने पूरा किया है और ये वॉल्यूम 2 है। तो थोड़ी सिसिलियन डिफेंस के बारे में और जानकारी मैं देना चाहता हूँ। जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चेस ओपनिंग बनाए हुए है, से क्या बोलते हैं अभी, शब्दकोश है ऐसा होगा, तो शॉर्ट फॉर्म उसका ईसीओ है। तो हर एक जो ओपनिंग है वो ईसीओ कोड से जानी जाती है। उसके 5 वॉल्यूम है ABCD। तो उसमें का जो बी वॉल्यूम है, वो बी वॉल्यूम के अंदर सारे सेमी ओपन गेम्स लिस्ट किए हुए हैं। उसमें सिर्फ फ्रेंच डिफेंस नहीं लिया जाता, फ्रेंच डिफेंस सेमी ओपन नहीं है। तो उसके अंदर सिसिलियन डिफेंस है, कारोकान डिफेंस है, बाकी सारे बहुत सारे डिफेंस है। और जो सिसिलियन डिफेंस है वॉल्यूम बी में, उसका ईसीओ कोड उसके B20 to B99 इतने मतलब 80 लगभग वेरिएशंस है। तो पूरे वेरिएशंस का स्टडी करना तो बहुत मुश्किल बात है। अभी सेमी ओपन गेम क्या होता है कि जिसमें सफ़ेद खिलाड़ी E4 खेलता है और E5 से और दूसरी मूव ब्लैक खिलाड़ी करता है, तो वो सेमी ओपन गेम हो जाता है। ऐसे सिसिलियन सेमी ओपन गेम है, लेकिन सिसिलियन के अंदर फिर क्लोज सिसिलियन, ओपन सिसिलियन, ऐसे पिछले वीडियो में हमने देखा। बेसिकली सिसिलियन डिफेंस है, सेमी ओपन गेम है। तो अभी सिस्टमैटिक एडिटिंग में मैं ऐसे लेफ्ट साइड को आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, और वो चार्ट देख के आपको हमेशा उसके मालूमात होती रहेगी। ये लेफ्ट साइड को चार्ट है, उसमें मैंने सिस्टमैटिक सिसिलियन डिफेंस से मेरा लिखा है। सिसिलियन डिफेंस E4 C5 से चालू होता है बेसिकली, और फिर इसके प्रमुख 5 वेरिएशंस होते हैं: ओपन सिसिलियन, क्लोज सिसिलियन, अलोपिन वेरिएशन, ग्रैंड प्रिक्स अटैक और स्मिथ मोरा गैम्बिट। तो पिछली बार हमने क्लोज सिसिलियन का स्टडी किया, इस बार हम लोग स्मिथ मोरा गैम्बिट का स्टडी करने जा रहे हैं। पिछली बार हमने क्लोज सिसिलियन का स्टडी किया, उसके मूव्स एक बार देखते हैं। E4 C5 और नाइट टू C3। अभी नाइट टू C3 है, ये D4 को सपोर्ट नहीं करता है, इसके लिए ये क्लोज सिसिलियन हो गया। तो क्लोज सिसिलियन को मैंने यहाँ पे टिक किया है कि हमने ये किया करके। तो आप वीडियो देख लेना क्लोज सिसिलियन के। अभी हम लोग स्मिथ मोरा गैम्बिट के चाल देख रहे हैं। E4 C5 D4। अभी ये D4 को मूव करता है, इसका मतलब ये ओपन सिसिलियन हो गया, डायरेक्टली D4। तो ये ओपन सिसिलियन में भी आता है स्मिथ मोरा गैम्बिट, आगे के मूव से होता है। यहाँ पे एडिटर ने इसको दिया स्मिथ मोरा गैम्बिट करके। गैम्बिट के लिए पॉन है, C क्रॉस D4 करते हैं, C3 करते हैं। हाँ, ये पॉन फिर वो C3 के ऊपर लेके आता है सफ़ेद खिलाड़ू, और ये अगर ये पॉन मारता है तो वो गैम्बिट एक्सेप्टेड होता था। अभी ये गैम्बिट डिक्लाइंड है, इसने D5 काले खिलाड़ू, तो गैम्बिट को डिक्लाइन किया। तो इसकी जो कॉमन मूव रहती है, क्रॉस D5, क्वीन क्रॉस क्वीन जल्दी बाहर आ जाती है, C क्रॉस D4, नाइट टू D6, नाइट टू C3 और क्वीन को थ्रेड, और क्वीन वापस चली जाती है D8 के ऊपर अपनी जगह। तो ये था स्मिथ मोरा गैम्बिट और गैम्बिट डिक्लाइंड मूव्स। और इसमें का छोटा सा गेम दिखता है जिसमें एक ट्रैप आया हुआ है, E4 C5। अभी इधर सिसिलियन अल्पाइन दिखाता है, लेकिन हम लोग स्मिथ मोरा गैम्बिट से इसको चालू करते हैं। बाकी की मूव्स ऐसे बन जाती है कि वो अल्पाइन वेरिएशन में कन्वर्ट होता है। नाइट F3, नाइट C6, C3 इसने बाद में लिया, पहले उसमें पहले लिया हुआ था, तो बाद में लिया तो भी ठीक है कि स्मिथ मोरा गैम्बिट डिक्लाइन D5 इसने लिया, तो डिक्लाइन किया।
सॉरी कहाँ गए एकदम। यहाँ पे हम लोग थे D5, उसके बाद E क्रॉस D5, क्वीन क्रॉस D5, C क्रॉस D4, बिशप टू G4, बिशप टू E2। मतलब इसने पिन किया था तो बीच में बिशप डाला है, ये भी कॉमन मूव है बहुत। इसने बिशप क्रॉस नाइट कर दिया, तो इसने बिशप क्रॉस F3 किया, क्वीन को यहाँ पे थ्रेड है, तो क्वीन से उसने क्वीन क्रॉस D4 लिया। मटेरियल में एक पॉन सफ़ेद वाला पीछे रह गया। अभी ये डिस्कवरी अटैक या रिमूविंग द डिफेंडर टाइप का अटैक हो जाता है कि क्वीन को कौन डिफेंड कर रहा है, नाइट, और नाइट को बिशप ने रिमूव किया और साथ ही चेक आ गया, राजा को चेक आ गया, तो चेक निकालने के लिए उसको कुछ करना पड़ेगा, और ये क्वीन उसकी चली गई। हाँ, बी क्रॉस C6 और ये क्वीन चली गई। तो इसमें एक गेम में ट्रैप आया था, लेकिन ये ऐसे दूसरी तरीके से खेला जा सकता था। यहाँ पे हम लोग थे, इसने तो ठीक है, सॉरी बिशप क्रॉस F3 नहीं करना चाहिए था, E6 इसने खेलना चाहिए। वाइट कैसल्स, नाइट F6, नाइट C3, क्वीन टू A5, नाइट टू E5, और फिर बाद में अभी बिशप को मार देना चाहिए, बिशप क्रॉस E2। मतलब इसने नाइट क्रॉस E2 ऐसे तरीके से खेलना चाहिए, लेकिन वो ट्रैप में फंस गए, देखा ना, क्वीन उसकी चली गई इसके अंदर। अब एक छोटा सा एक्चुअल गेम देखते हैं। हाँ, ये भी देखो 2203 2471 रेटिंग के प्लेयर्स का गेम है। E4 C5, G4, C क्रॉस D4, C3, D4, मतलब स्मिथ मोरा गैम्बिट नॉट एक्सेप्टेड। E क्रॉस D5, क्वीन क्रॉस D5 और D4, C क्रॉस D4 गया था, नाइट टू C6, नाइट C6, नाइट F3, ये बिशप पहले जैसे ऑलमोस्ट मूव हो गए टू G4, नाइट टू C3 और एक क्वीन को थ्रेटन किया। इसने बिशप को मार के ये सफ़ेद क्वीन को थ्रेटन किया इसने। नाइट क्रॉस क्वीन, बिशप क्रॉस क्वीन। अभी ये नाइट यहाँ बैठ जाता है। ये पोजीशन को हमेशा ध्यान देना चाहिए। ग्रैंड मास्टर ने ध्यान नहीं दिया तो C7 के ऊपर नाइट चला जाता है, तो वो किंग और रुक को फोर्क करता है। एक मैंने ऐसा इसके ऊपर वीडियो किया था कि प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन चेस, तो हमेशा ये C7, F7, यहाँ पे घोड़ा नहीं आना चाहिए, C2 इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, और F2 सफ़ेद के लिए, और ब्लैक के लिए वो C7। अभी आया तो नाइट चला गया तो इसका मटेरियल लॉस हो गया। हाँ, एक नाइट अभी ब्लैक का कम है, और सॉरी एक रुक ब्लैक का कम हो गया और नाइट वाइट का कम है। हाँ, रुक अगेंस्ट नाइट पोजीशन है। बिशप टू H5, D5, नाइट टू D4, बिशप टू D3, E5। ये इसने एन पासान कर दिया, इसको बीच में मार दिया। हाँ, ये पॉन यहाँ से यहाँ जा रही थी, इसको बीच में रास्ते में मार दिया। इसको मराठी में हम लोग वाटमारी बोलते हैं, शायद वाटमारी शब्द हिंदी में भी होगा। ये मार दिया। F क्रॉस E6, बिशप E3, बिशप B4, किंग टू F1, E5, रुक टू C1, नाइट टू E7,
नाइट टू C7। और यहाँ पे क्या होगा कि पोजीशन सफ़ेद की बहुत अच्छी है, ब्लैक ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया। ये आगे की मूव्स मैं नहीं ले रहा हूँ। एक आपने इसके अंदर छोटा सा ट्रैप देखा, एक N% का एग्जांपल देखा, इसके लिए आगे चलते हैं। अभी स्मिथ मोरा गैम्बिट जो एक्सेप्टेड दूसरा उसका मूव होता है E4 C5 D4 C क्रॉस D4। यहाँ एक्सेप्टेड रिजेक्टेड का ये पोजीशन में संबंध आता नहीं है। C3 D क्रॉस C3 ये स्मिथ मोरा गैम्बिट एक्सेप्टेड। अभी इसमें हम लोग एक छोटा सा गेम देखते हैं। E4 C5 G4 C क्रॉस D4 C3 D क्रॉस C3 गैम्बिट एक्सेप्टेड। नाइट क्रॉस C3 C6 नाइट टू F3 बिशप C4 अभी लिया A6 वाइट कैसल्स। अभी यहाँ पे एक ब्लैक एक पॉन प्लस हो गया है। देखिए कभी कभी गेम में पॉन भी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, वो गैम्बिट के कारण प्लस हो गया। नाइट टू E7 बिशप टू G5 बीच में F6 पॉन डाल दिया, बिशप E3 पे लिया, यहाँ पे B5 लेके थ्रेट किया, बिशप पीछे लिया B3 के ऊपर, नाइट टू G6। अभी ये इसने यहाँ पे नाइट लिया, देखिए इसको ये मार सकता है। हाँ अभी सफ़ेद के मन में एक जो है इसके अंदर ट्रैप है, वो ब्लैक को भी मालूम है, क्योंकि देखिए अगर इसने मार दिया इसको तो ये क्वीन क्रॉस B5 हो जाता है। इसने बिशप E7 पे लिया, फिर भी क्वीन F7 पे जाके चेकमेट होता है। तो इसने ब्लैक ने उसको मारा नहीं, ये लिया रुक C1 के ऊपर E क्रॉस D5। अभी E क्रॉस D5 कहना, तो अभी मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्यों मारा नहीं, मतलब सेम पोजीशन हो रही तो ये पॉन क्यों नहीं क्वीन से मारा। वो आप देखिए उसका आपको समझ में आता है क्या। मैंने कोशिश नहीं की एनालाइज करने की, अभी मुझे ख्याल है E क्रॉस D5 पॉन से इसने क्रॉस किया, या सफ़ेद के मन में ट्रैप नहीं था तो उसने नाइट रखा क्यों वहाँ। D6 बिशप B7 नाइट क्रॉस E5 F क्रॉस E5 F4 क्वीन टू H4 F क्रॉस E5 बिशप क्रॉस G2 बिशप टू F7 किंग टू D8 क्वीन टू D3। अभी देखो यहाँ से अगर ये बिशप से यहाँ पे चेक देता है तो उसको बहुत भारी पड़ेगा। बिशप या नाइट दोनों बीच में इसके आ सकते हैं, लेकिन एक क्वीन चली जाएगी। बिशप अगर G5 पे आया तो क्वीन और किंग का फोर्क होता है और एक क्वीन चली जाएगी। तो क्वीन इसने हिला नहीं थी तो यहाँ पे वो लेके आया A4 के ऊपर। इसने फिर बिशप को क्रॉस किया G2 के ऊपर। मटेरियल दोनों का सेम है, क्वीन C4 और बिशप क्रॉस C4। क्वीन उसको यहाँ लाने के अलावा अभी चाह रहा ही नहीं था कोई, क्योंकि ये अभी देखिए ये क्वीन से यहाँ क्वीन G5 पे आके यहाँ उसको चेक मिल रहा है। इसने बिशप भी बीच में डाला तो बिशप पॉन से मारा जाएगा। और यहाँ बहुत क्रिटिकल पोजीशन, इमीडिएटली मेट नहीं हो रहा है लेकिन क्रिटिकल पोजीशन होती है, इसलिए वाइट ने रिजाइन कर दिया। मतलब ये पोजीशन से ऐसे एक पोजीशन पॉसिबल है B4 क्वीन टू G5 चेक, बिशप टू E7 बिशप बीच में आया, D क्रॉस E7 नाइट क्रॉस E7 बिशप टू C5। हाँ अभी
ये पोजीशन है, ये नाइट को इसने मार दिया, फिर बिशप से भी मार दिया नाइट से, तो चेकमेट ही हो रहा है। रुक बीच में लाता है तो रुक को बिशप मार देगा, तो बहुत क्रिटिकल पोजीशन में यहाँ पे ब्लैक है, तो उस ब्लैक ने रिजाइन कर दिया यहाँ पे। तो ऐसे सिस्टमैटिकली मैं थोड़ा जा रहा हूँ अभी स्मिथ मोरा गैम्बिट का एलिया ओपन सिसिलियन थोड़ा बड़ा विषय है, उसके बहुत वेरिएशंस है, तो एक एक वेरिएशन ऐसे लेके उसके एग्जांपल देके ऐसे जा रहा हूँ। कृपया यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए तो मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा करने के लिए, तो मैं बाकी भी ये कर सकूँ कि स्लाव डिफेंस है, कारोकान रिवाइज करना है, बहुत सारा काम करना है मुझे। धन्यवाद।